समय पर थोड़ी थोड़ी देर मतलब समय को कर्म को ठाकुर जी को समर्पित भी करता हूँ। प्रश्न है कि दिन के छोटे बड़े कार्य संबंधी या जीवन के बड़े बड़े कार्य जो शेष रह जाते हैं उनके चिंतन से नाम जब छूट जाता है जिससे बहुत ग्लानि होती है और मन खिन्न रहता है, कैसे नाम जब दिनचर्या को आगे बढ़ाऊं ताकि संसारी चिंतन और संकल्प छूट जाए? हाँ, उनके लिए वैराग्य धारण करना पड़ेगा कि आखिरी चैप्टर तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा कि आज शरीर ही छूटने वाला है, कब छूट जाए किस समय क्या पता। यहाँ के कार्य कभी किसी के पूरे नहीं हुए, ये आप टोटल समझ लीजिए। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो ये कह के गया हो कि मेरा पूरा कार्य हो गया। माया क्रम फंसाए रखती है ऐसा कि आप भगवान का भजन न कर सको। ये काम पूरा हो जाए तो फिर दूसरा तैयार हो गया, ये काम पूरा हो जाए फिर तीसरा तैयार हो गया। मतलब वो आपको भजन नहीं करने देगी। अगर भजन करना है तो उसे काटना होगा कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है, राधा 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 राधा। फिर मन जा रहा है ऐसा, राधा 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 राधा। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखद संसार है। बेटी का ब्याह हो गया, दूल्हा बढ़िया मिल गया, खूब रुपया खर्चा कर दिया, अब वो विधवा होकर घर बैठ गई। अब क्या क्या विचार करो, क्या क्या यहाँ करो। ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय और नाशवान है, ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। संसार अपूर्ण ही रहता है, इसमें अभाव ही बना रहता है। बुद्धिमान वही है जो इन अभावों की पूर्णता की बात को काट करके भगवान का नाम जप करे। जो होगा सो होगा, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। जो हमें कर्तव्य है वो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, जितना पूर्ण होना होगा होगा। नहीं शाम तक जियोगे कि नहीं पता नहीं, प्लान है वर्षों का, भरोसा नहीं सेकंड का। ये ज्ञान के द्वारा विचार करके हम नाम जप में लगे, भगवान के चिंतन में लगे। असत चिंतन को काट, ये असत चिंतन है। ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये असत चिंतन है। यही असत चिंतन जीव को फंसाए। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और जो वास्तविक जरूरी है भगवान का भजन, जिससे हमारा परम कल्याण होगा, उस तक माया नहीं पहुंचने देती। बहुत दुष्ट बुद्धि है वो। बस ये जरूरी, ये काम हो जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए। और ये नहीं सोचता कि शरीर छूटने के बाद मेरी दुर्गति जो होगी उसको कौन काटेगा। उसके लिए तो भगवान का नाम है, उसके लिए तो भजन जरूरी है या भोग जरूरी है? भजन जरूरी है या ये प्लान जरूरी है? ये प्लान जीवन भर सबके दिमाग में बन रहे हैं और कभी किसी के पूर्ण नहीं हुए। परेशान ही होना है। इसलिए ऐसे विवेक के द्वारा उसे काटो। होई सोई जो राम रचि राखा। ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने जो जो रच रखा है वही होगा। अस कई जपन लगे हरिनामा। बस राधा 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 बार बार काटोगे तभी रुक पाओगे, नहीं तो इतनी प्रचंड माया है कि भजन करने ही नहीं देगी। जीव को सबको माया में फंसाए हुए, भजन नहीं करने। वो तो भजन कर रहे हो इसलिए आपकी बुद्धि काम कर रही कि यार ये बड़ा काम, वो बड़ा काम, वो ये सब विक्षेप डाल रहा है मेरे को, निरंतर भजन नहीं होने दे रहा है। ये बुद्धि काम कर रहे, नहीं तो बुद्धि राजी हो जाएगी उसी में कि यार ये भी तो सब भगवान के कार्य हैं, हम भगवान को समर्पित कर देंगे, और भजन नहीं होने देंगे। सबसे कठिन काम है नाम जप होना, सबसे कठिन काम है कई घंटे निरंतर नाम जप करना। तो संभाल करके नाम जप, और जब नाम जप करोगे तो मायाकृत कार्य अपने आप हो जाएगा। ये भी बात समझो, मायाकृत कार्य अपने आप हो जाएगा जो माया के द्वारा हो, क्योंकि माया शक्ति भगवान की है और आप भगवान से जुड़े तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम कृष्ण के गुणों का गान करोगे, नाम जप करोगे, तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। मोहनलाल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, 2 वर्ष पूर्व आपके दर्शन और सत्संग का सौभाग्य मिला। तब से संसार, परिवार, धन, वैभव कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगता। सत्संग, दर्शन और वृंदावन ही मन लगता है। महाराज जी, कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि क्या अभी तक जिन सुखों के लिए जी रहे थे वो सब सुख सामने है पर सब फीके फीके से लग रहे हैं। महाराज जी, इसका क्या कारण है? महाराज जी, चूंकि असत है, जब सच्चिदानंद भगवान का भजन होता है तब असलियत समझ में आती है। जैसे स्वप्न के सुखों में तब तक हमें सुख लगेगा जब तक जगेंगे नहीं। जब जगेंगे तो सब मिथ्या लगेंगे, क्योंकि स्वाप्निक सुख थे। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब
सपना, ये स्वाप्निक सुख है। चाहे जितना भोग लो, इनमें कभी तृप्ति होने वाली नहीं, इनमें विश्राम मिलने वाला नहीं। और इस समय वर्तमान में कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि लोगों की मानसिकता केवल इसी बात में जा रही, ये तो आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो बुद्धि पवित्र हो रही, इसलिए संसार के सुखों से हट रही है। और ये बहुत मंगलमयी बात है। ये बहुत मंगलमयी बात है। भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बस ये बिखरने ना पावे, इसे समेटे रहना और बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो ऐसे घोर कलिकाल में मानसिक बुद्धि भगवान में लग रही है और आपका चिंतन संसार के भोगों से विरत हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। खूब नाम जप करो और आगे बढ़ो, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ है। दीपिका जी, महाराज जी, भक्ति क्या है? भगवान का निरंतर सुमिरन और भगवान के अनुकूल आचरण करना। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे जितने आचरण हो, जितने कर्म हो, वो भगवान के अनुकूल हो और भगवान का विस्मरण होते ही हमारे हृदय में ताप पैदा हो जाए, मैं कैसे भगवान को भूल गया, इसी का नाम भक्ति है। श्री कृष्ण अनुकूल्येन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, और हर श्वास में भगवान का नाम, इसी का नाम भक्ति है।